आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। रजिस्ट्री कचहरी में जमीन रजिस्ट्री को लेकर बहू और ससुर के बीच जमकर हंगामा हुआ। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कतालपुर का है। जानकारी के मुताबिक राधा सिंह अपने शराबी बेटे से तंग आकर बड़े बेटा भोला सिंह के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराने पहुंचे थे। इसी दौरान जब छोटे बेटे सोनू सिंह और उनकी पत्नी जूली देवी को इस बात की खबर लगी तो वे रजिस्ट्री कचहरी पहुंच गए। जूली देवी ने ससुर राधा सिंह का कॉलर पकड़ लिया और जमीन की रजिस्ट्री को रोक दिया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की होने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों को थाने ले गई। इस घटना को लेकर वकीलों से लेकर राहगीरों के बीच तरह तरह की चर्चा हो रही है। हम लिखा था यही से बेटा हमारे दारू पिए में गांजा पिए में एकदम एक्टर हो गई बा। निमन आदमी के संगत नहीं थे, निमन आदमी के संगत नहीं थे। अभी 4 कलम जमीन अभी बेच दिले बा। 1 महीना के भीतर में 4 कलम बेच ले बा। अभी जाके हम कहते नहीं भाई साला सब जमीन बेचते जाता, ये सब बेच के उड़वा दी। तो 80 एकड़ के जमीन रखल जाओ जे जना से ये जमीन बेचे ना सके। आपन हिस्सा से वो बेचिए दी, वो अपन हिस्सा बेच दी। ओकरा हिस्सा में हमारे कौनो दिक्कत नहीं है। हम अपना हिस्सा के हम रास्ता धरावत सनी जानिए कि ना, हम अपना हिस्सा के हम रास्ता धरावत सनी। नाम हमारा राधा सिंह है, घर कतालपुर है। कौन थाना? बैकुंठपुर थाना। हम सर भोरे सुबह घर से उठनी तो यहाँ के चल दिले रहनी, तो हम पीछे यहाँ के कोई नहीं तो ये गोपालगंज आ गई तो हम लुकाई रहनी जहाँ करार होला जमीन तहाँ हुआ। जैसे ही लेके ढूकनी कागज तो ऐसे ही यहाँ के हम कालर पकड़ लेनी। बस इतने बोल भाई। राधा सिंह जमीन लिखने के लिए आए थे। ससुर हैं, पतो भसुर के बड़ा बेटा के 2 गो नहीं लिखत कि हाला गुला काल जमीन में हमारे घर 1 कट्ठा जमीन बेच दिले बनी। हमारे बेटा के तबीयत ढेर सीरियस खराब रहा, पैसा ना रहा हमनी के लगे, तो 1 कट्ठा जमीन बेच के एकरा बबुआ के देह में लगा देनी। वही के खिलाफ जमीन रोको तनी नहीं। हम आधा चाहती है कि आधा हमको दे दो, आधा उसको। हाँ ना झूठ बात हो। जूली देवी। जिले के अंबेडकर चौक के पास बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के बैनर तले जिला पंचायत सचिवों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान पंचायत सचिवों ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और एक प्रतिनिधित्व मंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार राय और मंत्री जितेंद्र यादव ने किया। संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार राय ने बताया कि पंचायत सचिवों की प्रमुख मांगों में पंचायत सचिवों के स्थानांतरण और पदस्थापना के लिए नियमावली बनाने, ग्रेड पे 2000 से बढ़ाकर 2800 करने, सेवा संपुष्टि अभियान चलाने, 2000 रुपये यात्रा भत्ता और परिवहन भत्ता देने, बकाया वेतन और सेवानिवृत्त लाभ का भुगतान 31 मार्च 2025 तक करने, कार्यरत सेवानिवृत्त और मृत पंचायत सचिवों को एससीपी और एमएसपी का लाभ अविलंब देने, पदोन्नति के लिए 55 वर्ष की उम्र सीमा समाप्त करने, आवासन में सुरक्षा की गारंटी देने और पंचायत सचिवों को अभिकर्ता ठेकेदारी कार्य से मुक्त करने की मांग शामिल है। संगठन मंत्री गोपालगंज पंचायत सचिव संघ, आप लोग के माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहता हूँ। आग्रह है, विनती है कि हमारी 9 सूत्री जो मांग है उसको सरकार पूरी करे, जल्द से जल्द पूरी करे। 31 मार्च 2025 तक पूरी करे, अन्यथा हम लोग 15 अप्रैल के बाद लगातार हड़ताल पे की ओर अग्रसर हो जाएंगे। क्या मांगे? सर्वप्रथम मांग हमारा गृह जिला है। जितने नवनियुक्त पंचायत सचिव हैं उनको सर्वप्रथम उनको गृह जिला पदस्थापित किया जाए। उनका ग्रेड पे 2000 से बढ़ा के 2800 ग्रेड पे किया जाए। जो हमारे पुराने पंचायत सचिव हैं, जो हमारे सीनियर हैं, उनका जो एमएससीपी का लाभ उनको नहीं मिला है, जल्द से जल्द उनका एमएससीपी का लाभ दिया जाए। और
जितने पुराने पंचायत सचिव का जिनका वेतन भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, किसी कारणवश अवरुद्ध है, उनका वेतन भुगतान जल्द से जल्द करवाया जाए। कब से कब आपको लोगों को हड़ताल? ये हमारा आज का 1 दिवसीय हड़ताल है, आज का सिर्फ 1 दिन का है। अगर आज हम लोग सरकार, आपके माध्यम से हम सरकार के साथ विनती आग्रह कर रहे हैं कि अगर हमारी मांगे को सुनती है, सरकार सुनती है, उस पर विचार करती है, तो आगे हम लोग तो हड़ताल को त्याग देंगे, नहीं करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाती है और हमारे साथ ऐसे ही ओछा व्यवहार के लिए हम लोग बैठे हैं धरना पर। ये मांग हम लोगों का जो है पंचायत सचिव का जायज़ मांग है, और जायज़ मांग इसलिए है कि हम लोग इससे पहले जो है जितना भी पंचायत सचिव का नियुक्ति हुआ है वो गृह जिला हुआ है, लेकिन हम लोगों को सरकार ने मनमानी ढंग से अलग अलग ज़िले में भेज दिया, जिससे कि बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोगों का लगभग यहाँ से 500 किलोमीटर दूरी है, जो जाने आने में 12 से 19 घंटा ख़त्म हो जाता है। ना तो हम लोग छुट्टी का लाभ उठा पाते हैं, और गृह जिला ये कर्म भूमि दूरी होने के कारण और बूढ़े माँ बाप जो है उनका भी सेवा नहीं कर पाते हैं, ना समाज में कोई शिक्षा दे पाते हैं कि हम लोगों से कुछ उत्थान हो सके। दूसरा मांग है हम लोगों का कि पंचायत सचिवों का ग्रेड पे जो है 2000 से बढ़ाकर 2800 किया जाए, ताकि जो हमारे नियंत्रण में कर्मी हैं उनका भी ग्रेड पे जो है हम लोगों से अच्छा है, 2400 ग्रेड पे है, उससे भी ज़्यादा। जिले के चर्चित निक्की देवी हत्याकांड में जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश 10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने दोषी पति अरविंदर मिश्र को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह हत्या कुचाकोट थाना क्षेत्र के ईसुआपुर गांव में पति के अवैध संबंधों का विरोध करने पर गला दबाकर की गई थी। कोर्ट ने लोक अभियोजन जयराम शाह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता निखिल सिंह की दलीलों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया। इसके साथ ही न्यायालय ने 3 बच्चों की परवरिश के लिए समाज कल्याण विभाग को मुख्यमंत्री परवरिश योजना के तहत बैंक खाता खोलने और बालिग होने तक योजना की राशि बच्चों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। परिजनों ने कोर्ट के इस फैसले पर संतोष व्यक्त किया है। परिजनों ने कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा था और आज हमें इंसाफ मिला है। इस फैसले से हमारी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। अब आपके शहर गोपालगंज में इंपीरियल साइन होंडा लेकर आया है मार्च का बेस्ट ऑफर। अब होंडा की नई बाइक या स्कूटर पर पाएं 5100 का कैश डिस्काउंट एक्स शोरूम प्राइस पर, और साथ में पाएं 1000 की एसेसरीज भी बिल्कुल फ्री। तो देर मत कीजिए, मार्च का बेस्ट ऑफर सिर्फ इंपीरियल साइन होंडा पर। नियम एवं शर्तें लागू। हमारा पता इंपीरियल साइन होंडा, बंजारी रोड, नियर पोस्ट ऑफिस चौक, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। देश के गृह मंत्री अमित शाह 30 मार्च को गोपालगंज में जनसभा करेंगे। अमित शाह की जनसभा को लेकर पुलिस लाइन मैदान में तैयारियां शुरू हो गई है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि देश से नक्सलवाद खत्म करने और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अमित शाह की ये जनसभा ऐतिहासिक होगी, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए अभी से ही काम शुरू कर दिया है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार के रहने वाले बलराम शाह के बड़े बेटे मंटू शाह की बिजली की करंट की चपेट में आने से सोमवार की रात करीब 7 बजे मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि माझागढ़ नई बाजार में स्थित प्रभु महतो के होटल में मंटू शाह काम करता था। सोमवार की शाम स्नान के लिए होटल के भीतर बने बाथरूम में गया, तभी अर्थिंग के कारण बिजली की करंट की चपेट में आ गया। घटना के बाद मंटू को अचेत अवस्था में माझागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही माझागढ़ पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। माझागढ़ अपर थाना अध्यक्ष चंदन कुमार राम ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत के कारण बिजली के करंट की चपेट में आना प्रतीत होता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। मृतक बंटू शाह बलराम शाह का बड़ा बेटा था। उसके परिवार में पत्नी पूनम देवी, मां चंद्रावती देवी, पिता बलराम शाह, भाई प्रवेश शाह और 2 बेटे अर्जुन और कर्ण हैं। मंटू ही परिवार की आजीविका चलाता था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के समय होटल संचालक प्रभु महतो अपने घर पर थी। होटल में मंटू के अलावा कोई और मौजूद नहीं था जिससे उसे बचाया जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर घटना के समय प्रभु महतो होटल में होते तो मंटू को बचाया जा सकता था। जिले के भोरे प्रखंड स्थित प्रयाग उच्च विद्यालय बरई बगहा के कार्यालय और प्राचार्य कक्ष का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने करीब 2 लाख रुपए की नगद और अन्य सामान की चोरी कर ली। मामले को लेकर विद्यालय के प्राचार्य पंकज कुमार तिवारी ने थाने में आवेदन दिया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि सोमवार की सुबह विद्यालय के प्राचार्य जब स्कूल पहुंची तो कार्यालय और प्राचार्य कक्ष का ताला जमीन पर गिरा हुआ था और कुंडी कटी हुई थी। अंदर जाकर देखा तो सभी कागजात इधर उधर फेंके हुए थे। अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था जिसमें रखी 9वीं कक्षा के छात्रों द्वारा जमा किया गया विकास शुल्क 96,000 रुपए, पंजीयन से वंचित छात्र छात्राओं से प्राप्त 67,200 रुपए और विद्यालय संस्थापक की मूर्ति के लिए एकत्र की गई 17,100 रुपए नगद गायब थे। इसके अलावा प्राचार्य कक्ष में लगी सीसीटीवी कैमरे का मॉनिटर और डीवीआर भी चोरी हो गया है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। स्कूल प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन विभाग के पदाधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों BLO को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके तहत आयोग द्वारा नई दिल्ली में 26 और 27 मार्च को विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें गोपालगंज जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 25 BLO शामिल हैं। इसको लेकर सोमवार को जिला निर्वाचन विभाग के तत्वाधान में चयनित BLO की टीम स्लीपर बस से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DM प्रशांत कुमार CS ने हरी झंडी दिखाकर BLO की टीम को रवाना किया। बताया गया कि नई दिल्ली में चयनित BLO को मतदाता सूची के शुद्धिकरण, मृत और दोहरी प्रविष्टियों के नाम हटाने, फोटो और अन्य त्रुटियों को दूर करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे मतदाता सूची को शुद्ध किया जा सकेगा और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलेगी। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS की अध्यक्षता में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में eKYC की प्रगति की समीक्षा की गई। जिले की रैंक 18वें स्थान पर रहने के कारण जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि eKYC प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर लिया जाए ताकि लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के राशन मिल सके। आधार सत्यापन और eKYC में आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान करने को कहा गया। सिदौलिया थाना क्षेत्र के ढिया गांव के पास सड़क पार कर रहे 40 वर्षीय वीरा महतो को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वीरा महतो बरहीमा मोड़ के निवासी थे और मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करती थी। रोज की तरह काम पर जाते समय सड़क पार करते वक्त तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना परिजनों को दी। शव देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बरौली थाना अध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मामले की जांच जारी है। मृतक के 2 बेटी और 1 बेटी हैं। उनकी मौत से परिवार पर संकट गहरा गया है। खानपुर अजमत गांव में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सचिव चुनाव के प्रचार के दौरान टेम्पो चालक के साथ मारपीट कर उसके टेम्पो को क्षतिग्रस्त कर दिया गया।
घायल टेम्पो चालक हरिप्रसाद का इलाज थावे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। बताया जा रहा है कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष चंदेश्वर महतो आम सभा के लिए टेम्पो से प्रचार करवा रहे थे। मंगलवार सुबह वृंदावन बिंटोली गांव के हरिप्रसाद अपने टेम्पो पर बैनर और पोस्टर लगाकर प्रचार कर रहे थे। तभी अशोक महतो, सुनील महतो, गोपाल महतो सहित अन्य लोगों ने टेम्पो पर लगे पोस्टर फाड़ दिया और चालक से मारपीट की। थावे थाना का वार्षिक निरीक्षण सोमवार की देर रात एसपी अवधेश दीक्षित ने किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाने के सभी अभिलेखों, मालखाना, थाना भवन, थाना परिसर, कांडों के निष्पादन, अभियुक्तों की गिरफ्तारी, सरिस्ता और थाना दैनिकी का अवलोकन किया। एसपी ने उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को थाना क्षेत्र में नियमित गश्त और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर थाना अध्यक्ष हरे राम कुमार, अपर थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, एएसआई सत्यम प्रताप, प्रशिक्षु एसआई शशि सपना और एएसआई पवन कुमार सहित अन्य थाना कर्मी मौजूद रहे। रतिगुना गांव के राम जानकी मंदिर परिसर में स्थित दुर्गा मंदिर में चल रही सतचंडी महायज्ञ के तहत सोमवार देर रात सदर विधायक कुसुम देवी के पुत्र अनिकेत सिंह ने फीता काटकर रामलीला मंच का उद्घाटन किया। इसके बाद अयोध्या से आए कलाकारों ने भगवान राम और चारों भाइयों के विवाह का मंचन किया, जिसमें बारात में देवी देवता, ऋषि मुनि और विभिन्न राज्यों के राजा शामिल हुए। इस मौके पर मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश सिंह, उप मुखिया मुनमुन श्रीवास्तव, पूर्व सरपंच डॉक्टर विष्णु प्रसाद, जयराम सिंह, बदशाह राय, नागा बाबा, चिट्टू सिंह, कामेश्वर सिंह और संजय सिंह उर्फ काका सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भोरे थाना क्षेत्र के सुमेरी छापर गांव में दहेज न मिलने के कारण शादी के 6 साल बाद एक महिला को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। पीड़िता गुड़िया कुमारी की शादी वर्ष 2018 में अनिल यादव से हुई थी। शादी के समय बाइक और रुपए न मिलने के कारण ससुराल पक्ष नाराज था। 6 साल बाद गुड़िया को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। इसको लेकर पीड़िता ने पति, सास और जेठानी सहित 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। गुड़िया उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रामपुर थाना के सिरिसिया पवार गांव के उमा यादव की पुत्री है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कटिया के धर्मगत्ता गांव में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन आचार्य विमल शुक्ल के प्रवचन के साथ हुआ। आचार्य विमल शुक्ल ने कहा कि मुक्ति का एकमात्र स्रोत ईश्वर ही है, जिन्हें निश्चल प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भौतिकवादी युग में कलयुग के प्रभाव से सब प्रभावित हैं। जब तक व्यक्ति निष्काम प्रेम से भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तब तक उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। रुक्मिणी ने निश्चल प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया था। भागवत कथा के अंतिम दिन कृष्ण रुक्मिणी संवाद का मंचन किया गया, जिसमें राधा रानी मिश्रा और तन्मन्य तिवारी ने शानदार प्रस्तुति। इस अवसर पर हरेंद्र मिश्र और माला मिश्रा ने भगवान का परिग्रहण किया। समकालीन अभियान के तहत माझागढ़ पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि श्रीरामपुर कोल्वा गांव के बिलास शाह के पुत्र राजू शाह और पथरा गांव के कृष्णा शाह के पुत्र लक्ष्मण शाह के खिलाफ गोपालगंज न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए माझागढ़ पुलिस ने सोमवार रात छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार किया और मंगलवार को जेल भेज दिया। इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने दी। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।